मिडल ईस्ट की सरजमीन से उठती बारूद की लपटें अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि वॉशिंगटन के वॉर रूम से तबाही का एक और नया ब्लूप्रिंट बाहर आ गया है। दुनिया को शांति और मानवाधिकारों का पाठ पढ़ाने वाला अमेरिका अब आसमान से लेकर समंदर की अथाह गहराइयों तक अगर देखा जाए तो मानव रहित मौतों का एक ऐसा नया नेटवर्क तैयार कर रहा है जिसके बाद पूरा पश्चिम एशिया एक दहलते हुए अखाड़े में तब्दील होना तय है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने खुलेआम यह ऐलान कर दिया कि वो एक बेहद आक्रामक और आधुनिक बहुराष्ट्रीय अटैक ड्रोन टास्क फोर्स के गठन में दिन रात जुटे हुए हैं। मुंह में राम बगल में छुरी रखने की अपनी दशकों पुरानी फितरत को दोहराते हुए अमेरिका अब अपने क्षेत्रीय साझेदारों को ढाल बनाकर इस समूचे इलाके को ड्रोन हमलों की भट्टी में झोंकने की तैयारी में है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा एक खास शो तहकीकात और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। नमस्कार, मेरा नाम भावना सुखीजा है। वॉशिंगटन की इस नई सैन्य सनक ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि अमेरिका को ना तो अंतर्राष्ट्रीय नियमों की परवाह है और ना ही बेकसूर इंसानों की जान की। उसे तो बस अपनी दादागिरी कायम रखने की है और अपने रक्षा ठेकेदारों की दुकानें चमकाने की है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बकायदा एक विस्तृत बयान जारी किया कर और टास्क फोर्स फाल्कन स्ट्राइक नाम की इस एक नई खतरनाक आक्रामक यूनिट का खुलासा किया है। ये टास्क फोर्स किसी एक मोर्चे तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि हवा, जमीन और समुद्र तीनों जगहों पर एक साथ घातक और अचूक मानव हित ड्रोन हमले करने के लिए डिजाइन की गई है। वॉशिंगटन का यह नया कदम असल में पूरे मिडल ईस्ट के सीने पर एक और नया जख्म देने जैसा है। गौर करने वाली बात यह है कि हमें अगर देखा जाए तो अमेरिका की हमेशा से आदत रही है दूसरों के कंधों पर बंदूक रखकर चलाना। खुद को मसीहा बताने वाला वॉशिंगटन इस बहुराष्ट्रीय टास्क फोर्स में मिडिल ईस्ट के अपने पिच्छू लघु देशों को शामिल कर रहा है ताकि जब कल को तबाही का बवंडर उठे और मासूमों की जाने जाए तो सारा ठीकरा इस क्षेत्रीय मुल्कों के सिर फोड़ा जा सके। सेंट्रल कमांड की ये नई आक्रामक पहल वास्तव में टास्क फोर्स अगर देखा जाए तो यहां तक कि स्ट्राइक की नींव रखने के ठीक 9 महीने बाद सामने आई है। उसी स्कॉर्पियन स्ट्राइक की सफलता की आड़ लेकर अब अमेरिका फॉलन स्ट्राइक के जरिए पूरे इलाके के आसमान और समुद्री रास्तों को अपनी साम्राज्यवादी मुट्ठी में भींचना चाहता है। बिल्कुल सही कहा तान्या। अमेरिका का यह ताजा पैतरा इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि वॉशिंगटन जब जब किसी क्षेत्र की सुरक्षा और शांति का ठेका लेता है वहां सिर्फ और सिर्फ बर्बादी और खूनी तमाशा ही देखने को मिलता है। रिमोट कंट्रोल के बटन दबाकर हजारों मील दूर बैठकर जिंदगियां तबाह करने का यह अमेरिकी शौक अब अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के मुंह पर एक करारा तमाचा है। जिस आक्रामकता के साथ अमेरिका अपनी युद्ध प्रेमी नीतियों को मिडिल ईस्ट पर थोप रहा है उससे ये साफ झलक रहा है कि उसकी शांति वार्ताएं महज एक छलावा और समय बिताने का बहाना थी, जबकि असली मकसद तो हमेशा से इस पूरे इलाके को हथियार का अखाड़ा बनाना था। जब से अमेरिकी सेना ने टास्क फोर्स स्कॉर्पियन स्ट्राइक की शुरुआत की थी तब से वो अपनी सैन्य आक्रामकता को उपलब्धियों का नाम देकर दुनिया के सामने परोसते आ रहे हैं। इसी आक्रामक सिलसिले में गत दिसंबर में अमेरिकी नौसेना के एक विशाल युद्धपोत से हवाई हमला करने वाले पहले घातक ड्रोन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। अमेरिका इस तरह के परीक्षणों से दुनिया को यह सख्त संदेश देना चाहता है कि वो समंदर के बीचों बीच खड़े होकर भी किसी भी देश की संप्रभुता पर जब चाहे मानव रहित हमला बोल सकता है और कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सेंट्रल कमांड के अधिकारी ब्यूरो पर नजर डालें तो इस अमेरिकी टास्क फोर्स का असली और खौफनाक चेहरा ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान पूरी तरीके से दुनिया के सामने आ चुका था। उस दौरान अमेरिकी फौजों ने बड़े पैमाने पर मानवरहित वन वे एरियल सिस्टम यानी आत्मघाती ड्रोनों की व्यापक तैनाती की थी। वॉशिंगटन भले ही ये सोचता हो कि वो आधुनिक टेक्निक और ड्रोनों के पीछे छिपकर अपने खूनी इरादों को ढक लेगा, लेकिन दुनिया की समझदार आवाजें अब अमेरिका की इस सुरक्षा के नाम पर फैलाई जा रही आक्रामकता को बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। बात सिर्फ हवा तक की अगर देखा जाए तो महदूद नहीं है।
अमेरिकी सेना की इस यूनिट ने अपनी आक्रामक हरकतों का दायरा बढ़ाते हुए जुलाई के महीने में सीधे ईरानी बंदरगाहों को अपना निशाना बनाया था। उस ऑपरेशन में अमेरिकी नौसेना ने पानी की सतह पर तेजी से तैरने वाले मानव रहित हमलावर जहाजों यानी कि अटैक बोट्स का इस्तेमाल करके गुप्त हमलों को अंजाम दिया, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों और संप्रभु बंदरगाहों पर इस तरह की दबंगई दिखाकर अमेरिका ने यह साबित कर दिया है कि वो किसी भी देश की सीमाओं और वैश्विक कानूनों की धज्जियां उड़ाने में जरा भी संकोच नहीं करता। इस पूरे तनावपूर्ण माहौल के बीच अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर एडमिरल ब्रैड कपूर का एक बेहद अहंकार भरा बयान सामने आया है, जो वॉशिंगटन की भावी योजनाओं की पोल खोलता है। उन्होंने बड़े घमंड के साथ कहा कि हमारे क्षेत्रीय सहयोगियों और साझेदारों के बीच हो रहे नए इनोवेशन को देखते हुए टास्क फोर्स फाल्कन स्ट्राइक अब टास्क फोर्स स्कॉर्पियन स्ट्राइक की अभूतपूर्व सफलता को और आगे बढ़ाएगी। यानी अमेरिका अब रुकने वाला नहीं है, बल्कि वो इस तबाही के पैमाने को और कई गुना बढ़ाने जा रहा है। अपनी इस आक्रामक युद्ध नीति की शेखी बगाड़ते हुए एडमिरल ब्रैड कपूर ने आगे ये भी जोड़ा कि इस रणनीतिक क्षेत्र में अमेरिकी सेना के कई मजबूत साझेदार और पुराने दोस्त मौजूद हैं। उन्होंने अगर देखा जाए तो कई बड़े दावे भी किए हैं और दलील पेश की कि जब अमेरिकी सेना और उसके सहयोगी देश अपनी अपनी नई तकनीकों और घातक सैन्य क्षमताओं को एक साथ मिलाएंगे तो सामूहिक रूप से वो और भी अधिक शक्तिशाली और अभेद्य बन जाएंगे। लेकिन सच तो यह है कि ये सामूहिक मजबूती असल में क्षेत्रीय तबाही का नया नुस्खा है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अमेरिका की इस तथाकथित सामूहिक मजबूती की कीमत आखिरकार किसे चुकानी पड़ेगी? वॉशिंगटन अपने साम्राज्यवादी स्वार्थों की बलि चढ़ाने के लिए क्षेत्रीय साझेदारों से विचार विमर्श के नाम पर सौदेबाजी कर रहा है और उन्हें फाल्कन स्ट्राइक टास्क फोर्स का हिस्सा बनने का आधिकारिक निमंत्रण दे रहा है। अमेरिका की मंशा साफ है, सबको एक ही धागे में पिरोकर पूरे एशिया को अपने रिमोट कंट्रोल से चलने वाला ड्रोन नेटवर्क के जाल में जकड़ लिया जाए। 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली वाली कहावत आज के अमेरिकी नेतृत्व पर पूरी तरह से खरी उतरती है। यानी कि एक तरफ वॉशिंगटन बड़े बड़े मंचों पर मानवाधिकारों, शांति और सीमाओं की पवित्रता का भाषण झाड़ता है, तो दूसरी तरफ फाल्कन स्ट्राइक जैसी घातक टास्क फोर्स बनाकर बेकसूर मुल्कों के सिर पर अनगिनत ड्रोनों की नंगी तलवार लटका देता है। लेकिन अपने सहयोगियों के संसाधनों, पैसों और जमीन का इस्तेमाल करके अमेरिका सिर्फ और सिर्फ अपनी चौधराहट का वर्चस्व को कायम रखना चाहता है। इस पूरे मिडल ईस्ट ड्रामे के बीच वॉशिंगटन के हुक्मरानों का एक और बेहद शर्मनाक और दोहरा चेहरा बेनकाब होकर सामने आ गया है। एक तरफ जहां अमेरिकी कमान अपने क्षेत्रीय सहयोगियों को इस नए ड्रोन टास्क फोर्स में शामिल होने के लिए मीठे न्योते भेज रही है, वहीं दूसरी तरफ वॉशिंगटन के राजनीतिक गलियारों में इन्हीं सहयोगियों की आर्थिक कमर तोड़ने के लिए व्यापारिक पाबंदियों और भारी भरकम टैरिफ का नया चाबुक तैयार किया जा रहा है। एक रिपोर्ट ने वॉशिंगटन के इस दोहरे मापदंड को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर बात करें तो यहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने उनके अपने मित्र देशों के होश उड़ा दिए। उन्होंने साफ ऐलान किया कि अमेरिका बाहर से आयात होने वाले ड्रोनों और उनके तमाम स्पेयर पार्ट्स पर भारी भरकम टैरिफ लगाने जा रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस टैरिफ का शिकार वो प्रमुख सहयोगी मुल्क भी बन रहे हैं जिनके कंधे पर बैठकर अमेरिका अपनी वैश्विक नीतियां चलाता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने इस आर्थिक चाबुक का बचाव करते हुए बड़े अजीब तर्क दिए और उन्होंने कहा कि अमेरिका आज ड्रोन और उसकी एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए विदेशी स्रोतों पर सीमा से ज्यादा निर्भर हो चुका है। अपनी ढपली, अपना राग बजाने में माहिर अमेरिका को अब अचानक ये डर सताने लगा है कि विदेशी ड्रोनों पर यह अत्यधिक निर्भरता कहीं उसकी अपनी सुरक्षा व्यवस्था, राष्ट्रीय संप्रभुता और घरेलू उद्योगों के लिए ही बड़ा संकट ना खड़ा कर दे। वॉशिंगटन के सत्ता केंद्र यानी व्हाइट हाउस ने इस फैसले पर आधिकारिक मोहर लगाते हुए मीडिया को जानकारी दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने एक अत्यंत कड़े कार्यकारी आदेश पर दस्तखत कर दिए हैं। इस नए आदेश के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील और खास क्षमताओं वाले विदेशी ड्रोनों पर सीधे 100% तक का सीमा शुल्क यानी टैरिफ थोप दिया गया है, ताकि विदेशी कंपनियों का अमेरिकी बाजार से पत्ता पूरी तरह से साफ किया जा सके। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की तर्ज पर अमेरिका अब अपने ही पुराने दोस्तों की जेब पर डाका डालने से पीछे नहीं हट रहा। व्हाइट हाउस के इसी आदेश में यह साफ किया गया है कि यूरोपीय संघ, जापान, दक्षिण कोरिया, स्विट्जरलैंड और
ताइवान जैसे बेहद करीबी भरोसेमंद साझेदार देशों से आने वाले ड्रोनों और उनके पार्ट्स पर भी 15% का अतिरिक्त टैरिफ वसूला जाएगा। यानी सुरक्षा के नाम पर साथ मांग और व्यापार के नाम पर पीठ में छुरा घोंप दो। ये वही अमेरिका है जो पूरी दुनिया में घूम घूम कर फ्री ट्रेड यानी कि मुक्त व्यापार और निष्पक्ष वैश्विक साझेदारी का ढिंढोरा पीटता है, लेकिन जब बात अपने आर्थिक स्वार्थों और अमेरिकी कंपनियों के मुनाफे की आती है तो ये अपने ही जिगरी दोस्तों को बीच राह में ठेंगा दिखाने से जरा भी परहेज नहीं करता। जिन मित्र देशों की तकनीक और फौजों के सहारे वॉशिंगटन फाल्कन स्ट्राइक जैसे खूनी खेल की स्क्रिप्ट लिख रहा है, उन्हीं पर भारी टैरिफ ठोककर वो अपनी आर्थिक तानाशाही का प्रदर्शन कर रहा है। अमेरिका का ये गिरगिट जैसा बदला हुआ रवैया ये साबित करने के लिए काफी है कि उसकी विदेश नीति हमेशा से काम निकल गया तो पहचाने नहीं के स्वार्थी सिद्धांत पर ही टिकी है। जब वॉशिंगटन को मिडिल ईस्ट में अपनी आक्रामक सैन्य नीति लागू करने के लिए साझेदारों की जरूरत होती है, तब वो सुरक्षा का सुनहरा सपना दिखाता है, और जब व्यापार का मौका आता है तो वही अमेरिका 100% टैरिफ लगाकर उन्हीं सहयोगियों को पंगु बनाने में लग जाता है। पश्चिम एशिया में अमेरिका का ये नया ड्रोन दाव वास्तव में एक बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। पहले टास्क फोर्स, फिर स्कॉर्पियन स्ट्राइक की आक्रामकता और अब उसके बाद फाल्कन स्ट्राइक के जरिए हवा यानी कि जमीन और समंदर में मानव रहित वन वे अटैक ड्रोनों की ये चौतरफा तैनाती ये साफ साफ बयां करती है कि वॉशिंगटन इस समूचे क्षेत्र को कभी भी शांत नहीं देखना चाहता, क्योंकि आज शांति ही उसके रक्षा उद्योग का सबसे बड़ा ईंधन है। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। वॉशिंगटन को अब ये बात अच्छी तरीके से समझ लेनी चाहिए कि उसकी इस दोहरी चालबाजी और स्वार्थी कूटनीति को दुनिया का बचा बच्चा समझ चुका है। एक तरफ अपने आप युद्धपोतों से निर्दोष इलाकों, जलमार्गों और बंदरगाहों पर ड्रोन हमले करवाता है और दूसरी तरफ नेशनल सिक्योरिटी का बहाना बनाकर मित्र देशों की कंपनियों पर आर्थिक चाबुक चलाता है। अमेरिका का ये कूटनीतिक अंदर से पूरी तरीके से खोखला और खोटा हो चुका है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड द्वारा पिछले कुछ महीनों में किए गए आक्रामक सैन्य अभियानों का रिकॉर्ड खंगाला जाए तो ये साफ हो जाता है कि वॉशिंगटन ने ईरान और पूरे खाड़ी क्षेत्र में अपनी सैन्य ताकत का कितना गैर जिम्मेदाराना और भड़काऊ प्रदर्शन किया है। यानी कि अगर यहाँ पर देखा जाए तो अमेरिका ने समूचे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार और उड़ानों को एक भारी संकट में डाल दिया है। एडमिरल ब्रेड कूपर जिस इनोवेशन और साझा सामर्थ्य के कसीदे पढ़ रहे हैं, वो असल में मिडिल ईस्ट के मुल्कों को अमेरिका की अपनी साम्राज्यवादी जंग की आग में झोंकने का एक सुनियोजित और जहरीला जाल है। वॉशिंगटन चाहता है कि उसके क्षेत्रीय साथी अपनी जमीन, अपने समुद्र और अपने संसाधन अमेरिकी फाल्कन स्ट्राइक के हवाले कर दे, ताकि अमेरिकी सेना बिना अपना एक भी सिपाही गवाए हजारों मील दूर बैठकर रिमोट से मौत का जाल चल दे। रस्सी जल गई पर बल नहीं जले। अमेरिकी हुक्मरानों का घमंड आज भी आसमान छू रहा है। पूरी दुनिया में अपनी विश्वसनीयता और नैतिक साख गंवाने के बाद भी वॉशिंगटन ये समझता है कि वो पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचा सकता है। एक तरफ क्षेत्रीय देशों से हाथ जोड़कर नई आक्रामक टास्क फोर्स में शामिल होने का आग्रह किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ उनकी हाईटेक कंपनियों और व्यापार पर 15 से 100% का निर्लज टैरिफ ठोका जा रहा है। वॉशिंगटन के इस ताजा व्यापारिक फैसले ने यूरोपीय संघ, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे अमेरिकी पिछलग्गू मुल्कों के भीतर भी एक गहरा असंतोष और गुस्सा भर दिया है। ये वो देश है जिन्होंने हर अंतर्राष्ट्रीय संकट में आंख बंद करके अमेरिका का साथ दिया, लेकिन ट्रंप प्रशासन के इस 15% वाले टैरिफ के थप्पड़ ने उन्हें भी ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि अमेरिका किसी का भी वफादार दोस्त हो सकता है। ताइवान और स्विट्जरलैंड जैसे एडवांस ड्रोन पार्ट्स बनाने वाले मुल्कों को भी अमेरिकी दादागिरी ने बख्शा नहीं है। संवेदनशील तकनीकों का बहाना बनाकर 100% तक का सीमा शुल्क टोकना असल में अमेरिकी घरेलू कंपनियों को बाजार में एक अधिकार दिलाने की एक घटिया चाल है। इसके लिए अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संधियों और यहाँ तक कि अगर देखा जाए तो नियमों और दशकों पुराने कूटनीतिक संबंधों की धज्जियां उड़ाने से भी नहीं हिचकिचाया। अंधेर नगरी चौपट राजा वाली अराजकता आज वॉशिंगटन के विदेश नीति और रक्षा नीति मंत्रालय में साफ दिखाई दे रही है। एक तरफ उनका सेंट्रल कमांड मिडल ईस्ट में ड्रोनों का सबसे बड़ा और खौफनाक नेटवर्क खड़ा करने में जुटा हुआ है, तो दूसरी तरफ उसका राष्ट्रपति अमेरिकी बाजार के दरवाजे अपने ही सहयोगियों के लिए बंद कर रहा है। ये विरोधाभास अमेरिकी विदेश नीति के पूरी तरह से दिवालिया होने का जीता जागता सबूत है।
पश्चिम एशिया में सुरक्षा का नकाब पहनकर आने वाला अमेरिका वास्तव में वहां एक ऐसी अंतहीन हथियारों की होड़ की नींव रख रहा है जो पूरे क्षेत्र को निकल जाएगी। अब जब फालन स्ट्राइक के जरिए हवा, जमीन और समंदर में वन वे अटैक ड्रोन 24 घंटे मंडराएंगे तो विरोधी खेमा भी हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेगा, क्योंकि वॉशिंगटन की इस आक्रामक सनक ने पूरे मिडिल ईस्ट को एक ऐसी बारूदी सुरंग पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां जरा सी भी चिंगारी महाविनाश ला सकती है। अमेरिकी नौसेना के जहाजों से दागे जाने वाले ये सुसाइड ड्रोन और समुद्र की लहरों पर तैरने वाले मानव हित हमलावर पोत इस बात की गवाही देते हैं कि वॉशिंगटन अब सीधे युद्ध लड़ने की हिम्मत खो चुका है और छिपकर वार करने वाले मानव हित हथियारों का सहारा ले रहा है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जैसी कार्रवाइयों ने पहले ही खाड़ी में समुद्री रास्तों को एक बेहद असुरक्षित और अनिश्चित मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। वॉशिंगटन की साम्राज्यवादी सोच हमेशा से यही रही है कि दूसरों का घर जले तो चले, अपनी रोटी सिकनी चाहिए। अमेरिका मध्य पूर्व के देशों को ईरान और बाकी के दुश्मनों का हवा दिखाकर अपनी इस नई फाल्कन स्ट्राइक टास्क फोर्स में घसीट रहा है, ताकि वो इस बहाने पूरे तेल समृद्ध और रणनीतिक इलाके के हवाई और समुद्री रास्तों पर अपना स्थायी सैन्य कब्जा और यहाँ की दादागिरी बनाए रख सके। लेकिन वॉशिंगटन शायद ये भूल रहा है कि 21वीं सदी का नया दौर है जहां दुनिया उसकी पुरानी तानाशाही को चुपचाप बर्दाश्त करने वाली नहीं है। जब आप अपने सबसे वफादार सहयोगी यानी जापान, दक्षिण कोरिया और यूरोपीय देशों के व्यापार पर लात मारते हैं तो वो भी अच्छी तरह समझ जाते हैं कि अमेरिका की ये तथाकथित सुरक्षा छतरी असल में एक आर्थिक और सैन्य शोषण का जरिया भर रह गया है। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। अगर अमेरिका पश्चिम एशिया में शांति का बीज बोने के बजाय लगातार आक्रामक ड्रोन टास्क फोर्स बनाएगा और संप्रभु सीमाओं को चुनौती देगा तो उसे जवाब में शांति नहीं बल्कि और आर्थिक बारूद और उग्र विरोध ही मिलेगा। फाल्कन स्ट्राइक जैसी आक्रामक इकाइयां इलाके की सुरक्षा बढ़ाने के बजाय वहां मौजूद अमेरिकी फौजी ठिकानों को ही दुश्मनों के निशानों पर ला खड़ा करेंगी। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे हास्यास्पद और शर्मनाक बात यह है कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड अपनी इस खतरनाक ड्रोन नीति को क्षेत्रीय स्थिरता का नाम दे रही है। जिस टास्क फोर्स का मूल काम ही वन वे अटैक ड्रोन यानी आत्मघाती ड्रोनों के जरिए तबाही मचाना है, वो भला किसी इलाके में शांति कैसे ला सकता है? यह अमेरिका के उस बदसूरत चेहरे को बेनकाब करता है जो हमेशा से शांति का मुखौटा पहन कर आता है। डोनाल्ड ट्रंप का विदेशी ड्रोनों पर 100% तक का टैरिफ ठोकना असल में अमेरिका के उस अंदरूनी खौफ को भी उजागर करता है कि वो आधुनिक रक्षा और नागरिक तकनीक के मोर्चे पर दुनिया के बाकी देशों से पिछड़ रहा है। अपनी घरेलू नाकामियों अगर देखा जाए और तकनीकी पिछड़ेपन को छिपाने के लिए व्यापारिक पाबंदियों की दीवार खड़ी करना अमेरिका का पुराना हथकंडा रहा है, भले ही इससे उसके अपने दोस्तों का भारी नुकसान हो। अमेरिका के इस टैरिफ चाबुक ने यह पूरी तरीके से साफ कर दिया है कि अमेरिका फर्स्ट नीति वास्तव में बाकी पूरी दुनिया का नुकसान नीति पर ही आधारित है। जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देश जो अमेरिकी रक्षा तंत्र के सबसे बड़े पिलर माने जाते हैं, वो आज भी वॉशिंगटन की इस आर्थिक तानाशाही और धोखेबाजी नीति से बेहद आहत और ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तर्ज पर अमेरिका अब अपनी ढलती हुई साख और चरमराती अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए आक्रामक सैन्य टास्क फोर्स और कड़े व्यापारिक अगर देखा जाए तो प्रतिबंधों का बेतुका सहारा ले रहा है। लेकिन मिडिल ईस्ट के समंदर और आसमान में फाल्कन स्ट्राइक जैसी आक्रामक यूनिटों को उतारकर वो खुद अपने लिए कैसा दलदल तैयार कर रहा है जहां से उसका निकलना अब नामुमकिन हो चुका है। यानी कि सेंट्रल कमांड द्वारा जुलाई अगर देखा जाए तो जुलाई में ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी मानव रहित जहाजों का हमला इस बात की खुली चेतावनी थी कि वॉशिंगटन अब कूटनीति के तमाम सभ्य रास्ते बंद करके खुलेआम अंतर्राष्ट्रीय गुंडागर्दी पर उतर आया है। इस तरह के उकसावे वाले और गैर जिम्मेदाराना कदम किसी भी पल एक ऐसे बेकाबू और महाविनाशकारी युद्ध को भड़का सकते हैं जिसकी आग पूरी दुनिया को झुलसा देगी। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है, आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7 और हमारा एक खास शो तहकीकात, हर खबर की तह तक। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।